अहह। अच्छा बच्चों, ये कहानी थी एक जिसे आपने पढ़ा है, और ये बहुत सुंदर कहानी थी, पढ़ा है ना आप सबने। तो इस एक प्यारी सी कहानी में हमने एक बहुत अच्छी सीख जो है वो प्राप्त की। तो अब हम इस कहानी के करेंगे प्रश्नोत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। बहुत आसानी से हम इस कहानी के प्रश्नोत्तर जो है वो कर लेंगे। बहुत आसान प्रश्नोत्तर हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिल्कुल घबराना नहीं है, और जो समझ में नहीं आता नीचे जाके रिप्लाई में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो देखेंगे हम, ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा है अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। नीचे लिखे पदों का उचित अर्थों के साथ मेल करो, ठीक है। हस्ते मतलब हाथ में, सद्या मतलब अचानक, सहसा मतलब अचानक, धनम धन, और आकाशम आकाश, धराम पृथ्वी, अकस्मात मतलब अचानक, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, गगन मतलब आकाश, शीघ्र मतलब जल्दी, और करे हाथ में, द्रविणम पैसा। तो यहाँ देखिए आंसर्स में इन्हें मिला दिया गया है। आप भी मैंने अभी आपको हिंदी में अर्थ बताए, इन हिंदी अर्थों को समझते हुए देख लो क्या ये सही हैं। आप हिंदी अर्थ कॉपी में लिख के उसके बाद भी इनके साथ मिलान कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि मंजूषा से उचित विलोम पदों को चुन करके लिखना है हमने, ठीक है। विलोम पद क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स हैं। यहाँ लिखा है मंजूषा से उचित विलोम पदों को चुन करके लिखो। ये मंजूषा रहती है जिसको ब्रैकेट कहते हैं, इसमें से हमने विलोम पदों को चुन करके यहाँ पर लिखना है। पहले इनकी मीनिंग बता देता हूँ मैं। प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, सेवका मतलब नौकर, मूर्खा मतलब मूर्ख कौन होता है आप समझते हैं, ठीक है। मूर्ख कौन होता है इसको आपने खुद ही बता देना है कौन होता है मूर्ख। नेतु मतलब लेने के लिए, नीचे ही मतलब नीचे से, दुखिता मतलब दुखी। तो अब चतुरा, चतुर, चतुर का अपोजिट क्या होगा इन सब में से? ये आपने मिलाना है। चतुर का होता है मूर्ख। और आनेतुम, आ लगा है साथ में, नेतुम, तो आनेतुम मतलब नेतु मतलब लेने के लिए, आनेतुम लाने के लिए। निर्गच्छति, निर्गच्छति मतलब निकलता है। प्रविशति मतलब प्रवेश करता है। स्वामी, स्वामी का अपोजिट क्या होगा? सेवका। स्वामी मतलब होता स्वामी और सेवका हो गया नौकर। प्रसन्नहा दुखी, और उच्चै ही नीचे ही। बहुत आसान है। ये यहाँ नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, आप इन आंसर को भी अच्छे से चेक करें। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है मंजूषा से उचित अव्यय पदों को चुन करके लिखना है। किनको चुन करके लिखना है? अव्यय पदों को। अव्यय क्या होते हैं? जिनकी कोई विभक्ति, कोई वचन, कोई काल नहीं होता है, ऐसे शब्द होते हैं अव्यय। इव होता है ही, अपि, भी। भी कौन सा है? आप संस्कृत हिंदी में पढ़ते ना, ऐसे भा लिखा होता है और साथ में ई, ऐसे भी, तो वैसे ही इव, ही, ये वाला ही। और एव, एव का मतलब भी ही रहता है, ठीक है। और चा, चा कहते हैं और को, और पढ़ते हैं आप हिंदी में, वैसा ही ये चा। और उसी तरह उच्चै मतलब जोर से। तो अब बालका बालिका डैश क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडंती। बालक और बालिका, बालक और बालिका होगा ना, तो और के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? चा। देखिए बच्चों, और चा के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी में तो बालक और बालिका होगा, लेकिन संस्कृत में होगा बालका बालिका च क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडंती। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब बालक और बालिका क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रही हैं। मेघा डैश गर्जंती, मेघा उच्चई गर्जंती, मेघ जोर से गरज रहे हैं। बका हंसा इव श्वेता भवती, बगुला हंस से जैसा, इव का मतलब जैसा होता है, ठीक है, जैसा, ठीक है। बका हंसा इव श्वेता भवती। सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीतता है, यहाँ लिखा है। और उसके अहम पठामी त्वम अपि, मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। तो ये आपने यहाँ नीचे आंसर है, इनको देखना है अच्छे से।
और आप उसके बाद अच्छे से समझ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही नया शब्द है इसमें, अवकाशम, बाकी पूरे का पूरा वैसा ही है। अजीजः गृहं गन्तुं अवकाशम वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर, तो स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी चतुर था। अजीजः कां व्यथां श्रावयति। अजीज किसको अपनी सारी दुखड़ा सुनाता है, तो अजीजः वृद्धां व्यथां श्रावयति। अजीज बुढ़िया को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति। जो दूसरी मक्खी है वो कहाँ पर डसती है, तो अन्य मक्षिका ललाटे दशति। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को पैसा नहीं देना चाहता। तो आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब नीचे जाके रिप्लाई में यस सर लिखो, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि आप पढ़ रहे हो। अदरवाइज इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप उसे देख नहीं रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे। तो जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम गुरु। तो आपने यहाँ पर लकार परिवर्तन करने, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा है यथा अजीजः परिश्रमी आसीत। अजीज मेहनती था, आसीत मतलब था, तो था का लट लकार में लिखना है, था को प्रेजेंट में लिखना है। था का प्रेजेंट होगा है, तो है को कहते हैं अस्ति। तो अजीजः परिश्रमी अस्ति। उसी तरह से अहम शिक्षकाय धनम ददामि, इसको लिट लकार में लिखना है। ददामि के लिए लिखेंगे हम दास्यामि। वैसे ही प्राप्स्यति है, प्राप्स्यति को लट लकार में लिखना है प्राप्यति। फिर उसके बाद यहाँ वदति है, वदति को लंग लकार में लिखना है, लंग लकार में लिखेंगे आवदत। फिर गृह्णाति को लिट लकार में लिखना है, तो होगा ग्रहिष्यति। फिर लोट लकार में लिखना है किसको, पठसी को, तो होगा पठ। तो उत्तर यहाँ नीचे सब के सब लिखे हुए हैं, आप इन उत्तरों को अच्छे से लर्न करें, याद करें। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है कि नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रमानुसार हम लिखा, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन देता है। अजीजा सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था। अजीजा पेटिकाम् आनयति। अजीज पेटी लाता है। एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक दिन वह घर जाना चाहता है। पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चीत्करोति। पीड़ित स्वामी बड़े जोर से चिल्लाता है। मक्षिके स्वामिनं दशता। मक्खी जो है वो स्वामी को दशती है। तो अब आप खुद सोचो कि पहले कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। यहाँ सब आंसर मैंने लिखे हुए हैं, आप इन आंसर्स को अपनी कॉपी पे लिखें और अच्छे से लर्न करें, और अच्छे मार्क्स जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम में लेंगे। ये फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो देखी होगी, साथ में जुड़े भी हैं, और इसी तरह से बाकी वाले वीडियोस भी देखें, अच्छे से लर्न करें, और इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।